पेंशन योजना आई तो ग्राउंड वर्क ये लोग कह रहे हैं कि 1 साल से 10 सालों से इन लोगों ने कहा 10 महीने से भी अगर चल रहा था तो क्या इनके पास फैक्ट्स नहीं थे कि कितने लोगों ने बैंक अकाउंट सच में बनवाए हैं? उसी हिसाब से हम डिमोनेटाइजेशन उस टाइम पे करें। सिर्फ 40% सिटीजन्स के बैंक अकाउंट है तो 60% सिटीजन्स कहाँ जाएंगे जिनके पास बैंक अकाउंट? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो हमारा किसान वर्ग है, हमारे यहाँ रिपोर्ट चलती है कि भाई किसान की जो पैदावार हुई वो अब दिल्ली की मंडी के हमारे एक रिपोर्टर की थी कि पूरा एक गट्टा जो बोरी का था गोभी का, उसकी लागत आई 125 रुपए उसको उगाने में और 45 रुपए मंडी तक लाने में, और वो बेच कितने में रहा है? सिर्फ 100 रुपए में। तो जो ये कैशलेस सोसाइटी की बात की जा रही है, आपने अपने किसान को तो तैयार नहीं किया। मुझे बताइए, मेरे किसान को अगर उसकी लागत नहीं मिल रही है, उसकी सब्जी खराब जा रही है, अब 1 महीने को आ गया, ठीक है, पहला हफ्ता खराब हो गया, दूसरा हफ्ता एक किसान का खराब हो गया, अब ये 4 हफ्ते हो गए। प्रधानमंत्री ने 50 दिन की बात कही है। जो किसान, हम लोग तो फिर भी प्लास्टिक मनी से काम चला लेंगे, किसान कैसे चलाएगा? मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने या प्रधानमंत्री ने आपको वक्त दिया है और देना भी चाहिए हमको, उसके साथ पेशेंस भी रखना चाहिए। लेकिन ये भी बात सही है कि पेशेंस हम खो नहीं सकते हैं। जितने भी आप सिर्फ इस मुल्क के नहीं दूसरे मुल्क की बात करें कहाँ रिफॉर्म नहीं आई है, आप कोई भी कंट्री उठा के देखिए, इंडिया में भी रिफॉर्म आई है, चेंजेस जो भी आई है, तो चेंजेस के लिए एक बैक उसमें कोई रिफॉर्म में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आया। एक सवाल और भाई, इसमें कहा गया नोटबंदी से जो गरीब अमीर का फर्क समाप्त हो गया है। गरीब भी लाइन पर है, अमीर भी लाइन पर है। अमीर के नौकर ड्राइवर घर में काम करने वाले लाइन पे है, अमीर लाइन पे नहीं है। हम जब कैशलेस इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज समझनी होगी कि आधी 42% ऑफ रूरल पॉपुलेशन की टेली डेंसिटी 40% है। मतलब 50 से ज्यादा % लोग जो रूरल इंडिया में रह रहे हैं उनके पास टेलीकॉम कम्युनिकेशन नहीं है, डिजिटलाइजेशन नहीं है। जन धन योजना में लोगों ने खाते खुलवाए, ठीक है, आपके पास प्रॉपर एक तो वो थे नहीं। नेक्स्ट थिंग इज दैट वी आर सीइंग कि लोग अपने सर्वेंट्स के, अपने मेड्स के, अपने वर्कर्स के खातों में पैसे भरवा रहे। जब आप जीरो पे खुलवा रहे हो तो उनके पास पैसे कहाँ से आए? मैं पक्ष वालों से एक सवाल करना चाहता हूँ, सर आप किस जन धन योजना की बात कर रहे हो और आप किस विकासशील देश की बात कर रहे हो? मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, वहां पे 10-15 किलोमीटर तक एक भी एटीएम नहीं है और वहां की जनसंख्या काफी है। सर आप अपना मॉडल मत दो कि यही की कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? सर मैं बिहार से हूँ मैम, और मेरा गांव का नाम भाटावाड़ी है। मैं वहाँ के लोगों की बात करता हूँ, वहाँ के लोग केरल में जाके काम करते हैं और वो लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप गरीब अमीर का फर्क मिटाना चाहते हैं और आप बात कर रहे हैं कि आप डेवलपमेंट लाएंगे कैशलेस इकोनॉमी के थ्रू, और इंडिया को कंपेयर किया जा रहा है स्वीडन जैसे डेवलप्ड नेशन से। लेकिन वी नीड टू नो कि कितना फर्क है। लिटरेसी रेट इसके अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना। देखिए अब क्या अमीर और गरीब एक लाइन पर आ गए, अमीर तो दिखते नहीं है लाइन में। जब हम कैशलेस की बात कर रहे हैं तो ये तो विपक्ष ने भी माना कि कैशलेस इकोनॉमी की हमें जरूरत है। ये लोग कह रहे हैं कि 40% लोगों के पास कोई बैंक उसमें मतलब एक्सेस नहीं है। एक रियलिटी एक ये है, मतलब इट्स अ सैड रियलिटी बट इट इज अ रियलिटी कि इंडिया इज अ कंट्री विद अ ह्यूज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ठीक है। सेकंड, हम लोग कम हो रहा है, इसे बताइए मैम प्लीज आप मुझे ये बताइए, गरीब अमीर जो सरकार कह रही है कि भाई जो गरीब और अमीर एक लाइन में कतार में खड़े हैं, यहाँ पर ये अमीर लोग, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि they'll be held accountable। अब तक के करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए बैंक में अकाउंट जमा हो चुका है, जो स्मॉल बिजनेस भारत में चलता है वो ज्यादातर कैश पे चलता है, और जो कैश वो अनअकाउंटेबल है, उस पे सेल्स टैक्स नहीं दिया जा रहा है, सर्विस टैक्स नहीं दिया जा रहा है, और आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स का दायरा बढ़ेगा, डायरेक्ट टैक्स। अब बस आखिरी सवाल, डायरेक्ट टैक्स का भी दायरा बढ़ेगा, सरकार कह रही है उसको ज्यादा टैक्स में ले लगेगा। आखिरी मुद्दा मुझे लगातार ये है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? कल ही जो आरबीआई के डेटा आए हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, जो हमारी जीडीपी थोड़ी कम रहेगी, 7.6 से 7.1% रहेगी। 12 लाख करोड़ रुपए आए तो वो अर्थव्यवस्था के अंदर ही तो है, मनी सर्कुलेशन बैंक पास आया, वही इन्वेस्टमेंट मनी तो आ गया, सर्कुलेशन जब एटीएम से पैसे निकलेंगे तब तो सर्कुलेशन में आएगा। नॉर्थ ईस्ट के लोग के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? जहाँ सिर्फ 7 स्टेट है, सिर्फ 5,000 एटीएम, उसमें से 3,000 सिर्फ आसाम में, बाकी और स्टेट के लोग कैसे? चलिए, हमने समझा नोटबंदी में पक्ष और विपक्ष को। एक छोटे से ब्रेक के बाद नोटबंदी का हमारी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, और जो हमारे राजनीतिक दल है उनकी फंडिंग इसके दायरे में क्यों नहीं आती। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।